मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, लेकिन तुम पहले ही मेरी जगह ले चुके हो। हे भगवान, क्या यह मेरे साथ एक मजाक है? अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। मैं अपनी किन्हिंगसू वापस बनने जा रही हूँ, और तुम अभी भी होज ही हो। नमस्ते। कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। कृपया संभाल कर रखें। मिसेस जांग, आपका बैग और जूते नहीं चाहिए। क्या हुआ? पता नहीं। छोटी सी तुम्हारी बहन डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी कर रही है। तुम्हें कैसे पता? उसके बीमार होने के बाद मैंने उसके सभी बैंक कार्ड, मेंबरशिप कार्ड और फोन नंबर अपने नाम कर दिए हैं। मैं डर गया था कि वह पैसे बर्बाद कर देगी। देखो उसने कितने खर्च कर दिए। माँ, घबराओ मत, मैं तुम्हारा फोन लेकर उसके पास जाता हूँ। तुम घर पर बच्चे को संभालो। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें घर पर फोन करूंगा। ठीक है। मैं यिंगसू की माँ हूँ। जिंगसू, तुम वापस आ गई? जियांगकिन घर पर है? हाँ हाँ। फिर से क्यों आ गए? जल्दी से कपड़े बदलो, शादी का सर्टिफिकेट लेकर हम तलाक कार्यालय चलते हैं। नमस्ते। क्या आपने मिसेस जियांग को देखा है? आप कौन हैं? माफ कीजिए, मैं उसकी बहन हूँ। मिसेस जियांग 2 घंटे पहले ही चली गई हैं। बहुत सारे कपड़े और जूते खरीदे। पुरानी चीजें सब फेंक दी हैं। कहीं मेरी बहन के साथ कुछ हुआ तो नहीं? जल्दी चलो। धन्यवाद। मैं कर लेता हूँ। आगे कोई तुम्हारी टाई कैसे बांधेगा पता नहीं। आखिरी बार मुझे इसे अच्छे से बांधना है। आगे के लिए क्या योजना है? क्या योजना हो सकती है? नई जिंदगी शुरू करेंगे। जिंदगी में आगे बढ़ना ही तो होता है। तुम भी ऐसे ही हो। बोझ ही। मैं अभी यिंगसू के साथ हूँ।
हम थोड़ी देर में तलाक कार्यालय जा रहे हैं। तलाक कार्यालय जाना है क्या? आज शांति से तलाक नहीं ले सकते क्या? आज फोन जब्त है। वो क्या कह रहा है? जियांग ने कहा, मेरी बहन ने तलाक के लिए हाँ कर दी। अचानक फोन काट दिया। किनिंग सू ने तलाक के लिए हाँ कर दी। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें जल्दी से देखने चलना चाहिए। चलो। मेरी बहन यहाँ है। मिस हुओ, माँ जी, क्या तुमने मेरी बहन को देखा? वे 20 मिनट पहले चले गए। हमसे बोलते कुछ नहीं होगा। आखिरकार यह दिन आ ही गया। क्या देख रहे हो? तुम्हारी बहन के नेविगेशन रिकॉर्ड देख रहा हूँ कल कहाँ गई थी। मत देखो, जल्दी चलो। सर, आप ऑर्डर। धन्यवाद। आनंद लें। तलाक की बात मैं तुम्हारी मानूंगा। अलग होने का खाना तुम मेरी मानो। आज तुम बहुत अजीब लग रहे हो। तलाक समझौता पढ़ा क्या? पढ़ा। मैंने साइन कर दिए हैं। ठीक है, तुम ज्यादा खाओ आज मेरी तरफ से। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। फोन का जवाब नहीं मिल रहा। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मुझे लगता है जरूर कुछ हुआ है। हम सीधे तलाक कार्यालय चलते हैं। चलो। भूख अच्छी है, लगता है सब खत्म कर देंगे। अलग होने का खाना है क्या? जिंदगी में कितनी बार मिलता है। पहले हमेशा मोटापे के डर से नहीं खाते थे। आज मैं ज्यादा खाऊंगा। भविष्य में कभी भी खाने को मिलेगा या नहीं? यह कितनी अजीब बात है। जब चाहो तब खा सकते हो क्या? क्या इसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? आगे का रास्ता पूरी तरह से जाम है। मैं हिल नहीं सकता। तुम क्या कर रहे हो? मैं दौड़ कर जाता हूँ। आगे की शादी रजिस्ट्रार ऑफिस है। इस तरह से थोड़ा जल्दी होगा। तुम यहीं आराम से इंतजार करो। जल्दी मत करो। हमारे पास तलाक के लिए अभी भी वक्त है। मैं किनिंग सू चाहे तलाक ही क्यों न ले रही हूँ, लेकिन खूबसूरती से लूंगी। बिल्कुल, तुम्हारी मर्जी। श्रीमान, कृपया अपना बिल साइन कर दीजिए। अलग होने की दावत मुझे देनी चाहिए। आमतौर पर तुम ही मेरे लिए खर्च करते हो। इस बार का खाना मुझे खरीदने दो। धन्यवाद। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है। गुजारा भत्ता मेरी उम्मीद से ज्यादा है। क्या यह मेरे लिए बहुत उदार नहीं है? तुम 2 बच्चों के साथ हो। कैसे भी हो, हम दोनों कभी पति पत्नी थे। हालांकि यह शादी एक गलती थी, लेकिन मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गलती? मुझे पता है यह बात तुम्हें दुख पहुंचा सकती है, फिर भी मैं चाहता हूं कि हम दोनों अच्छे से अलग हो जाएं। भविष्य में अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, बस मुझे बताना। बिल्कुल। पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शादी रजिस्ट्रार ऑफिस भी जल्दी बंद होने वाला है। यह चाय पी लो। अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। ठीक है। कैसा रहा? वे तो आए ही नहीं। वे आखिर गए कहाँ हैं? तुम्हें याद है मेरी बहन की कार का जीपीएस नेविगेशन कहाँ गया था? याद है। वह आखिरी बार कहाँ गई थी? हाँ,
जियाओ खाली सुन। क्या वह वही जगह नहीं है जहाँ मैं और जियांग कुन का एक्सीडेंट हुआ था? वे वहाँ क्यों गए? बुरा हुआ। चलो जल्दी कार में बैठो, जल्दी। यिंगसू तुम कहाँ हो? हुआंग जियावेन, मैं चाहता हूँ कि दोनों बच्चे शांति से बड़े हो सकें। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उन्हें गरीबी में नहीं रखोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना वादा निभाओ। तुम क्या कह रहे हो? मैं बच्चों का पिता हूँ, मैं उनकी देखभाल जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो, बच्चे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं तुमसे बच्चों को नहीं छीनूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इन दोनों बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। यिंगसू नहीं। मेरी बहन ने क्या कहा? तुमने उसे पूछा भी नहीं कि वह कहाँ है और फोन काट दिया। उसने काटा। उसने कहा कि मैं बच्चों की अच्छी देखभाल करूं। इसका क्या मतलब है? क्या वो कुछ गलत नहीं सोच रही? तुम क्या कह रहे हो? तुम उसे अभी तक नहीं समझे। अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो दो ही नतीजे होते हैं, या तो वो उसे पाने की कोशिश करेगी या फिर उसे नष्ट कर देगी। वो जियांग कुन के साथ मरना चाहती है। तो क्या करें? तो हम उसे कहाँ ढूंढे? सचिफांग, जल्दी सचिफांग को फोन कर। सचिफांग जियांग कुन को ढूंढ सकते हैं, जल्दी। हाँ, मैं कैसे लोकेशन पता करूं? मैं लोकेशन नहीं पता कर सकता। पुलिस को बुलाते हैं। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कंपनी में सभी मेरे भाई का मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या वह फिर से मुझे धोखा देने वाला है? मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है, बाद में बात करते हैं। तुम क्या कह रहे हो? होजी ने कहा कि तुम्हारा भाई गायब है। गायब? इतना बड़ा आदमी खो जाएगा क्या? तुम्हारा भाई शायद किनिंगसू के साथ है, लेकिन फोन का जवाब ही नहीं मिल रहा। अभी किनिंगसू की हालत बहुत अस्थिर है। मुझे डर है कि तुम्हारे भाई को कोई खतरा हो। तुम मेरा इंतजार करो, मैं भी चलता हूं। चलो। आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। तुम क्यों गाड़ी चलाओगे? हमने तय नहीं किया था कि तलाक की बात तुम सुनोगे और बाकी सब मेरी। ठीक है। नहीं मिला? मेरे भाई ने तुम्हें दोपहर में बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाया था ना? वह नहीं आया? ठीक है, समझ गया, धन्यवाद। संगीता ने भी कहा कि उसने मेरे भाई को नहीं देखा, फोन ही नहीं उठा रहा। यह किन्हिंगसू मेरे भाई को कहाँ ले गया? मैंने ट्रैफिक पुलिस को फोन कर दिया है। वे भी तुम्हारे भाई की कार पर नजर रखेंगे। मेरा फोन लगातार बज रहा है, क्या मैं उठा सकता हूँ? हमने तय नहीं किया था। तलाक की बात तुम सुनोगे, बाकी सब मेरी। मैं नहीं चाहता कि कोई हमें परेशान करे। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तलाक की एजेंसी उल्टी दिशा में है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें तलाक कार्यालय ले जाऊंगा? किनिंगसू, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। डर गए? अगर तुम तलाक नहीं चाहते, पहले मुझे वापस छोड़ दो। जब तुम समझ जाओगे, तब मुझसे मिलना, ठीक है? अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुमसे कहा था हम पति पत्नी हैं। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम कभी अलग नहीं होंगे। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोको। शुरुआत में तुमने मुझे बुलाया था। तुम जिद करके मेरे साथ रहना चाहते थे। गाड़ी रोको, मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोको। मैंने स्वीकार कर लिया। कौन सा अमीर और हंदसा आदमी महिलाओं द्वारा ठुकराया जाता है? चियांगकन, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तुम मना कर सकते थे। तुमने हाँ क्यों कहा? हाँ कहकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने रोजी को बोला था, तुम्हें नहीं। मैं मानता हूँ कि हमारा साथ शुरू से ही गलत था, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, हम दोनों साथ नहीं रह सकते।
मुझे पता है तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, अब सोर्स ही मिल गया है। तो तुम मुझे छोड़ोगे? मैं तुम्हें बताता हूँ यह नहीं होगा। अगले जन्म में। ठीक है, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? कोई शर्त हो तो बताओ, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे और बच्चे के भविष्य का ख्याल रख सकता हूँ, ठीक है? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। मैंने शुरुआत में तुम्हारे पैसे को देखा था, तुम पागल हो, लेकिन बाद में तुम पागल हो। बाद में मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे इंसान से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकते? मानसिक रूप से बीमार, तुम मानसिक रूप से बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जियांग वो एयर। क्या तुमने मेरे भाई को ढूंढ लिया? अभी तक नहीं, मुझे शक है वे शायद जियाओ वांग सुरंग गए हैं। जहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था वह वहाँ गई है। तुम पागल हो, रुको रुको, तुम पागल हो, तुम जीना नहीं चाहते। मैं जरूर जीना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, तो फिर हम सब साथ में मर जाते हैं। जल्दी करो, वापस मुड़ो। ठीक है। रुको, मैं कह रहा हूँ रुको, रुको, मुझे उतरना है। अभी रुक जाओ तो वक्त है, रुको और किनारे लग जाओ। 3 साल पहले मैंने तुम्हें नहीं बचाया, वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। लेकिन अब यह साबित करने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ। तुम पागल हो, रुको। आगे क्या हुआ? पुलिस साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आगे ट्रैफिक जाम देखा, मैंने नंबर प्लेट भी ठीक से नहीं देखी, बस वो गाड़ी देखी और वो बस आगे निकल गई। तुम लोगों को एक्सीडेंट सीन में घुसने की इजाजत किसने दी? हेलो, मैं गाड़ी मालिक का परिवार हूँ, मुझे फोन आया तो मैं आ गया। गाड़ी मिल गई? क्या हाल है? गाड़ी मालिक खुद तैर कर किनारे आए हैं, हमें गाड़ी को बाहर निकालने का इंतजार करना होगा, तब हम देखेंगे कि वो गाड़ी में है या नहीं। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं, तुम वहां मत जाओ। तो गाड़ी मालिक कहाँ है? वह अभी कैसा है? वो पुल के नीचे एम्बुलेंस के पास है, वहाँ उसकी जांच हो रही है, थोड़ी देर में हम उसे अस्पताल ले जाएंगे और पूरी जांच करवाएंगे। जिया बेन, जल्दी चलो। जल्दी चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम परिवार हैं। दीदी, तुम कैसी हो? जियांग कुन कहाँ है? जियांग कुन यहाँ है, गाड़ी में है। जियांग कुन, मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई वापस लाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे मारते हो, उसे काटते हो, क्या जियांग कुन वापस आ जाएगा? तुम चुप रहो, उसके बिना मेरा भाई ऐसा होता। मेरा भाई वापस लाओ। जियांग कुन,
तुम फिर से अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? जियांग कुन के बारे में कोई खबर मिली? अभी तक नहीं। जियांग परिवार ने यहाँ हर जगह ढूंढ लिया है। सभी अखबारों और मीडिया में गुमशुदा का विज्ञापन दिया गया है, लेकिन फिर भी नहीं मिला। मैं हूं। मैंने जियांग कुन को मार डाला। मैं उसके साथ मरना चाहती हूं ताकि हम अलग न हो, लेकिन उसने मुझे बाहर धकेल दिया। तुम चिंता मत करो, जियांग कुन जरूर जीवित है। पुलिस को गाड़ी में भी वह नहीं मिला, लाश भी नहीं मिली। इसका मतलब वह जीवित है। हमें उम्मीद है वह जरूर मिल जाएगा। तुम सच कह रहे हो? सच? नहीं, मैं बुरी हूं। मैं बहुत बुरी हूं। मैं कैसे मर सकती हूं? अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं बहुत बुरी हूं। मैं बहुत बुरी हूं। सब ठीक है, सब ठीक है। तुम ठीक हो, बच्चा भी ठीक है। मेरे बच्चे का क्या होगा? मरीज का मूड अभी स्थिर नहीं है। आप वापस चले जाइए। यिंगसू, चलो कमरे में चलते हैं। मैं बुरी हूँ। चलो कमरे में चलते हैं। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। माँ, तुम बाहर दो, बाहर दो। मैं करूंगा, मैं करूंगा। आओ आओ। बस करो, तुम एक बड़े आदमी हो, तुम कैसे कर पाओगे? जल्दी से बच्चे के कपड़े धो लो। ठीक है। आ गया। भूख लगी है? छोटी जी वापस आ गई। तुम्हारी बहन कैसी है? डॉक्टर ने कहा बहुत बेहतर है। बस कभी कभी मूड अभी भी स्थिर नहीं होता, खासकर जब जियांग कुन का जिक्र होता है। ये तो बड़ा अभिशाप है। एक स्वस्थ इंसान अचानक कैसे गायब हो सकता है? माँ, चिंता मत करो। जब तक शरीर नहीं मिला तब तक उम्मीद है। जियांग कुन छोटी उम्र वाला नहीं लगता। हाँ, मैं थोड़ी देर में मुर्गी लेने जाऊंगा। हम यिंगसू के लिए चिकन सूप बनाएंगे। कल मैं उसे ले जाऊंगा। मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। जब तक यिंगसू को पसंद है, माँ रोज बनाएगी। हुआंग जियावेन, इस समय में मेरी बहन और 2 बच्चों की देखभाल के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें गलत समझा था। सच कहूं, ऐसा जीवन मुझे शांतिदायक लगता है। यिंगसू और बच्चों की देखभाल करना मेरे लिए यही खुशी है। चिंता मत करो, यिंगसू जरूर ठीक होगी। फिर हम सब एक साथ रह सकेंगे। माँ इस दिन का इंतजार कर रही है। जरूर होगा। बच्चे ने दूध पी लिया। क्या? बहुत अच्छा। सचिव फांग, जियांग कुन के बारे में खबर मिली है। सच में? वह कहाँ है? वह कैसा है? मुझे अभी एक फोन आया था। फोन पर आवाज जियांग कुन जैसी लगी। मुझे अभी यकीन नहीं है। मैंने उससे दोपहर मिलने का वादा किया है। मिलने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। क्या जियांग अंकल को बताना चाहिए? नहीं, जियांग परिवार को। मेरा सुझाव है कि तुम अभी गोपनीय रखो। क्यों? मैंने सुना है बुजुर्ग ने सारे शेयर जियांग बोयर को दे दिए हैं। हालांकि जियांग बोयर नहीं चाहता, लेकिन जियांग कुन का कोई पता नहीं। मुझे डर है कि बुजुर्ग ऐसा करेंगे। मैं समझ गया। यानी कि अनयिक्यू को जियांग कुन के जीवित होने की खबर नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो उसके लिए खतरा हो सकता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वैसे भी मुझे नहीं पता कि फोन के दूसरी तरफ सच में जियांग कुन है या नहीं। हम पहले बुजुर्ग को नहीं बताएंगे ताकि बुजुर्ग को व्यर्थ में खुशी ना हो। मैं समझ गया। तो हम दोनों चुपके से चलेंगे। शायद जियांग कुन नहीं चाहता कि वे जाने, इसलिए उसे तुमसे संपर्क किया। हाँ, तो हम बैठ जाते हैं। यह बहुत दिखाई देता है। हम जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आना चाहता था ताकि दूसरों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। मैं पहले कॉफी ऑर्डर करता हूँ। आपके लिए पानी।
तो हम साथ में मर जाते हैं। तुमने वादा किया था तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, यह असंभव है। अगले जन्म में देखेंगे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम मुझे माफ क्यों नहीं करते? तुम लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया, तो हम साथ में मर जाते हैं। शायद कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। अभी मैंने कुछ फोन किए थे, सभी काट दिए गए। तुम मुझे उस संपर्क व्यक्ति का नंबर दे दो। क्या होगा अगर कोई हमें धोखा दे रहा है? इस एक महीने में कितने लोगों ने झूठी खबरें फैलाई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जियांगकिन जरूर वापस आएगा, भले ही हमारे पास थोड़ी सी भी सूचना हो। मैं हार नहीं मान सकता, है ना? जियांगकिन के लिए तुम जैसा दोस्त होना उसकी किस्मत है। तुम्हारे होने से मुझे भी विश्वास है कि वो वापस आएगा। जरूर वापस आएगा। साहब जागिए, साहब साहब। हाँ, ये फोन नंबर मेरा ही है। सही है, माफ कीजिए। नहीं। हाँ, ये व्यक्ति मैं नहीं जानता। मैं सच में नहीं जानता। कप्तान, लगता है कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। एक महिला है, उसका नाम हुआ है। बहुत जल्दी है। कहती है कि वह किसी आर्क अनाथालय में काम करती है। तुम जाकर देखोगे। मैं बहुत जल्दी में चला आया, तुम्हें बताने का समय नहीं मिला। मैंने उस फोन मालिक को कॉल किया, उसने कहा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। होजी, तुम पागल हो गए हो। क्या होगा अगर कोई तस्कर है और तुम्हें बेच देगा? मैं अब और नहीं सोच सकता। भैया, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? वो नहीं। ये 2 दिन क्या हो रहा है? एक आदमी और एक औरत आए थे। हमेशा इस व्यक्ति के बारे में पूछते रहते हैं। एक आदमी और एक औरत। धन्यवाद।
बोए बिंग शेंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक मेरे भाई को ढूंढने आया हूँ। तुम लोग तो कमाल करते हो। मेरे पीछे से मेरे भाई से संपर्क किया। नहीं, मैंने मिस्टर फॉन्ग से धमकी देकर पूछा था, वरना मैं अभी तक अंधेरे में होता। तो क्या मिला? तुम देर से आए हो। कहा कि जियांकन चला गया, पता नहीं कहा। तुम्हें यकीन है कि वह व्यक्ति जियांकन था? हाँ, यकीन है। जहाज वालों ने कहा कि 1 महीने पहले किनारे पर जियांकन को देखा गया था, लेकिन जियांकन को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या मतलब कुछ भी याद नहीं? यानी यादाश्त चली गई। तुम नाटक कर रहे हो। मेरा भाई सच में ऐसा है। पहले की बातों का कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल नहीं पता, इसलिए मिलना नहीं चाहता। याददाश्त खो दी। आओ आओ। चलो 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 चलो। एक 123 चीज। बच्चों, इधर आओ, खेलने जाओ। कैसा लगा? देखो, फोटो अच्छी आई है ना? बाद में कुछ प्रिंट करके दूंगा। धन्यवाद। हमसे शर्म क्यों करते हो? जब भी मन खराब हो, हमेशा आपका स्वागत है। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? डायरेक्टर फेंग। क्या जियांकन अनाथालय में है? ठीक है, हम अभी चलते हैं। तुमने फोन क्यों काट दिया? मैंने 2 बात भी नहीं की। इतनी जल्दी क्यों? थोड़ी देर में तुम्हारा भाई मिल जाएगा। डायरेक्टर फेंग उसकी देखभाल कर रहे हैं, वह भाग नहीं सकता। बहुत अच्छा। मुझे आधा घंटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा भाई दिखा दूंगा। डायरेक्टर फेंग, क्या आपने मेरे भाई को देखा है? क्या मेरा भाई यहाँ है? क्या वह हॉस्टल में है? तुम लोग देर से आए। जियांकन अभी चला गया। मैं कितना भी रोकता, वह नहीं रुका। यहाँ मिलने का वादा नहीं किया था? तुमने कहा था उसकी देखभाल करो, तो मैंने उससे बात की। बातें करते करते मैंने जो कुछ भी जानता था उसे बता दिया। फिर उसे पता चला कि तुम और किनहिंगसू जुड़वा हो, और उसने किनहिंगसू का पता पूछा। साथ ही जॉन परिवार के बारे में भी पूछताछ की। और फिर ये आदमी गायब हो गया। तुमने उसे सब कुछ बता दिया? उसने जबरदस्ती पूछा, मुझे बताना पड़ा। खैर, मैंने जो कुछ भी जानता था उसे बता दिया। अब क्या होगा? मेरे भाई के पास फोन भी नहीं है, उससे कैसे संपर्क करूं? घबराओ मत, वो हमसे संपर्क करेगा। मैंने गलती की। मैंने उसे मार डाला। सब मेरी गलती है। तुम हो किनहिंगसू।
क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैंने गलती की, सब मेरी गलती है। दवाई लेने का समय हो गया है, हाथ आगे करो अच्छे बच्चे। क्या आप मरीज के परिवार से हैं? हाँ। आपका क्या रिश्ता है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। वो किनिंगसू के पति हैं। आओ, मुंह खोलो। बहुत अच्छे। मेरी गलती है। मैंने उसे मार डाला। उस दिन मुझे ढूंढने वाले तुम थे ना? मैंने तुम्हारा फोन नंबर नोट कर लिया था। अगर मैं तुम्हारे साथ किनिंगसू को देखने नहीं जाता, अगर तुम अभी फ्रंट सीट पर नहीं बैठे होते, तो मुझे यकीन नहीं होता कि जियांगकन, तुम्हें याददाश्त खो गई है। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले तुम्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ते हैं। मैं अपने परिवार से कब मिल सकता हूँ? अभी सही समय नहीं है। अभी तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मीटिंग से पहले तुम्हें ये सब खाना होगा। तुम कहते हो याददाश्त खो दी, तो बुद्धिमत्ता भी खो दी। पहले भी तो मुझसे इसी तरह अनौपचारिक तरीके से बात करते थे। मत कहो। तुम जिस तरह मुझे डांट रहे हो, वो पहले जैसा ही है। आ गया। वो ही सही। तुम और तुम्हारी बहन वाकई एक जैसी हो। तुमने पहले भी ऐसा कहा था। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझती हो, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूं। बैठो। हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। तुम्हें ज्यादा नहीं जानता। देखो, तुमने कहा था वह मुझे अच्छी तरह समझती है, तुमसे भी ज्यादा। नहीं हो जी, तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मेरी माँ ने मुझे देखने भेजा। जियांगकन सुरक्षित और ठीक है या नहीं? मैंने देख लिया। वह स्वस्थ है। मुझे राहत मिली। पीछा मत करो। वह मुझे बिल्कुल नहीं समझती। यह वाटरप्रूफ लेयर का काम क्यों उनके डिजाइन के अनुसार नहीं है? तुम यहाँ कैसे आ गए? हो जी। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा था। आज तुम्हें जियांगकन से अच्छी तरह बात करनी थी, लेकिन तुमने उससे कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तुम सच में क्या सोच रहे हो? मैंने देखा वह सुरक्षित वापस आ गया। मुझे राहत मिली। और क्या सोचना? ये क्या भाव है? तुम रो रहे हो या हंस रहे हो? क्या तुम इस जियांगकन के साथ जीवन भर का अलगाव चाहते हो? भविष्य में जियांगकन के सामने मेरा जिक्र मत करना। जियांग परिवार में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उसे छुपाए रखना। क्यों? यह उसके लिए अच्छा है। अतीत को भूलकर ही वह नई शुरुआत कर सकता है। मेरे लिए भी। हो जी, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं समझ गया। तुम अभी जाना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, है ना? वैसे भी जियांगकन वापस आ गया है। अब उसकी मदद करने वाले कई लोग हैं। तुम अकेले नहीं हो, है ना? उसके पास तुम हो, बस काफी है। कभी कभी मैं सच में उसके लिए खुश होता हूँ। उसके पास तुम जैसा अच्छा दोस्त है। यह उसका भाग्य है।
तुम अपनी बात कर रहे हो या मेरी? एक और बात मुझे तुमसे कहनी है। मैंने जियांकन को एक पेरेंटल टेस्ट रिपोर्ट दी थी, उसकी और बोअर की। पता नहीं उसने कहाँ रखी है। तुम्हें उसे ढूंढ कर निकालना होगा, फिर जियांग अंकल को देना। तुमने ये भी किया है? क्योंकि उस समय मैं उसकी बहुत चिंता कर रहा था। अब क्या हाल है? अब कोई अधिकार नहीं है। याद रखना, यह डीएनए रिपोर्ट जियांग अंकल को जरूर देना। मैं चला। हाथ क्या हुआ? चोट लग गई? कोई बात नहीं, बस छोटी सी चोट। कहीं संक्रमण तो नहीं हो गया? अस्पताल चलें? जल्दी करो, मत 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 मिटाना, मुझे अभी और काम है। कैसा लगा? क्या मैं तुम्हारी एजेंट बन सकती हूँ? मुझे लगता है तुम चेयरमैन बनने के लिए ही बनी हो। नहीं नहीं, सब लोग मत फिल्माना। तुम क्या कर रही हो? पहले तो अच्छा फिल्मा रही थी ना। ऐसा करो। भले ही तुम ज्ञान की पत्नी हो, तुम्हें अपनी पसंद का काम करने का अधिकार है। अगर विज्ञापन करने से तुम खुश होती हो, मैं अब मना नहीं करूंगा। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया तो मेरे पास आ जाना। तुम्हारा यह पति थोड़ा काम का है। चलो चलो चलो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें दस्त हो गए तो मुझे दोष मत देना। मुझे नहीं होगा। यादें हमेशा खूबसूरत होती हैं, हकीकत हमेशा कड़वी होती है। ये एलियंस भी धरती वालों की परेशानियां नहीं सुलझा सकते। बेहतर है सो जाओ। तैयार हो? कंपनी के सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने मुझे यह डेटा याद करने के लिए मजबूर किया, फिर भी मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है मैं संभाल नहीं पाऊंगी। सब कुछ बहुत अजनबी लग रहा है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जरूर कर सकती हो। तुमने इस प्रोजेक्ट पर साल भर से काम किया है, अब छोड़ नहीं सकती। बड़ा अजीब है। मैं तुम्हारे सामने अजनबी क्यों नहीं महसूस करता? लगता है मेरा प्यार बेकार नहीं गया। इन सालों में मैंने कितनी मेहनत की है। लगता है तुम में अक्ल है। शुक्रिया, धन्यवाद। जीतो। सफर मुबारक हो। शादी का गिफ्ट फिर से चेक कर लेना। चिंता मत करो। अलविदा। होम द्वीप की धूप बहुत तेज है। तुम एक लड़की हो, सनस्क्रीन भी नहीं रखती।
यह लो, बाहर जाते समय पहन लेना। तुम्हें तो स्किन केयर का कोई ख्याल ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है? मैंने छोटे होटल में तुम्हारा सामान पैक करते समय देख लिया था। तुमने जरूर होटल वाली के साथ मिलकर यह सब किया है। नहीं तो तुम मेरा सामान पहले से कैसे पैक कर सकते थे? माफ करो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। कोई बात नहीं। बोएर, पापा। जियांग अंकल नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तैयार हो गया? हाँ हाँ, बोएर में बाहर जा रहा हूँ। बोएर, हम कहीं वापस चलते हैं। बाय बाय, बाद में आना। फिर मिलते हैं। पापा। शादी करने वाली है। थोड़ा घबरा रही हूँ। घबराहट? घबराओ मत, मैं अभी इस शादी को कैंसिल कर देता हूँ। बस शादी नहीं करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत। बेटी बड़ी हो गई है, अब रुकने वाली नहीं। बोएर, इन कुछ सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। पापा, बहुत स्वार्थी रहा हूं। तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। देखो, यूं ही पलक झपकते तुम शादी करने वाली हो। मुझे सच में थोड़ा अफसोस हो रहा है। पापा, पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन आप चिंता मत करो, चाहे मैं शादी कर लूं, मैं फिर भी आपकी बोएर ही रहूंगी। अगर चेन बिंग ने तुम्हें परेशान किया तो याद रखना, पापा तुम्हारे लिए बदला लेंगे। पापा को क्यों बुलाओगी? भैया क्या कर रहा है? अगर पापा को बुलाओगी तो शायद बात बन जाए, लेकिन अगर मुझे बुलाओगी तो याद रखना। लेकिन मैं तुम्हारे लिए उसे मारने नहीं जाऊंगा। बाद में मैं उसे मार दूंगा और तुम फिर उसके साथ मिलकर मुझे मारोगी। पापा देखो मेरा भैया। उसे चिढ़ाओ मत। बोएर, समारोह के बाद तुम श्रीमती चेन बन जाओगी। आगे से कुछ भी करते समय इतनी जिद्दी मत बनो। हर चीज में दूसरों के बारे में सोचो। अपने सास ससुर का ख्याल रखना। चेन परिवार की बहू बनकर रहना। पापा का नाम मत डुबाना। मैं समझती हूँ पापा। पापा, शादी का समय हो गया है। पापा तैयारी करते हैं। थोड़ी देर में तुम्हें किसी और को सौंप दूंगा। आओ।
ठीक है, बाद में मिलते हैं। बोए, यह चीज आंटी आन ने तुम्हारे लिए भेजी है। मुझे उस व्यक्ति की चीज नहीं चाहिए। तुम पापा को माफ कर सकती हो, तो उसे क्यों नहीं माफ कर सकती? दरअसल इन सालों में उसने तुम्हें मां कहलवाने के अलावा तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकती थी, सब किया। वह चाहती है तुम यह लॉकेट पहनकर अपने नए जीवन में प्रवेश करो। यह उसकी ममतामयी आशीष है। मैंने बस यही कहना था। लेने या न लेने का फैसला तुम्हारा, लेकिन रोना मत। दुल्हन को रोना नहीं चाहिए। जल्द मिलते हैं। आदरणीय अतिथिगण, महिलाओं और सज्जनों, आइए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें सुंदर दुल्हन जियांग बोयर को उनके पिता के साथ खुशी के साथ प्रवेश करते हुए। तुम्हारे हवाले करता हूं। बोयर, धन्यवाद कि तुमने मुझे अपने जीवन में आने दिया। शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आदमी जरूर हूं। आज से मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ हंसूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे वर्तमान हो, भविष्य हो या हमेशा के लिए, चाहे सुखद समय हो या मुश्किलें। मैं चेन बिन शेंग ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जीवन भर तुम्हारी जियांग बोए के साथ रहना चाहती हूं, हमेशा साथ, कभी न छोड़ूंगी। मैं जियांग बोयर यहाँ शपथ लेती हूँ, चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे मुश्किल हो या आसानी, मैं तुम्हारी पत्नी रहूंगी, जीवन भर साथ, कभी न छोड़ूंगी।
आप बिजनेस पर आए हैं या घूमने? दोनों नहीं। फिर एयरपोर्ट पर किसी को लेने जा रहे हैं? मेरे पास अब कोई नहीं है जिसे लूं। मुझे यहाँ से जाना है, कभी वापस नहीं आना। मुझे पता है तुम स्टेज के नीचे किसी कोने में खड़े थे, मुझे शादी करते हुए देख रहे थे। माफ करना, मैं अभी भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, लेकिन मैं सच में अब तुमसे नफरत नहीं करती। मुझे हमेशा याद आता है जब भी मैं बेबस होकर रोती थी। तुम मुझे गोद में लेकर चुप कराती थी जब भी मैं पापा को गुस्सा दिलाती। तुम मेरी रक्षा करती थी जब भी मैं माँ को याद करती। तुम ही मुझे सुलाती थी। इतने सालों तक तुमने एक माँ का फर्ज निभाया, और मैंने एक बेटी का फर्ज एक दिन भी नहीं निभाया। इसलिए आगे के दिनों में मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे पता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत है। हमारी जियांग साहिबा, खूबसूरत और तेज दिमाग, तुम्हारी परवाह न करना तो पाप होगा। इस पल में मैं बहुत खुश हूं। जी भर के खाओ। दरअसल छोटी उम्र से ही मैं सोचती थी, काश तुम मेरी माँ होती। तुम हमेशा मुझे इतना प्यार करती थी। पिछली बात मैंने गलत कहा था। तुम गुस्सा मत होना, ठीक है? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ खाने चलूंगी, सैलून चलूंगी, फिर शॉपिंग करके माफी मांगूंगी। गुस्सा मत करो ना। अगली बार मिलते ही मैं तुम्हें माँ कहूंगी। बोएर, मैं जरूर वापस आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ डाइविंग बहुत अच्छी है। बोएर, तुम अभी क्यों आए? समारोह खत्म हो चुका है। माफ करना, घर से निकलते समय जरूरी काम आ गया, लेकिन मैं जल्दी से आ ही गया ना। तुम दोनों के लिए लाया हूँ। धन्यवाद। तुम्हारी और बोएर की शादी की बधाई। जल्दी बच्चे हो जाए। आ जाओ बस। तुम्हें पता नहीं, बोएर हमेशा तुम्हें याद करती है। सच में? बिल्कुल। मैं सोच रहा था अगर तुमने इस लड़के को छोड़ा नहीं होता तो मुझे इतना बड़ा फायदा कैसे मिलता। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच में जियांग बोएर हो, कुछ भी कह सकती हो। बिल्कुल। वैसे तुमने मेरे भाई को देखा? मैं सीधे गाड़ी से उतर कर यहाँ आ गया, नहीं देखा। मैंने आंटी से सुना तुम मिलान में एक्सचेंज टीचर बनने जा रही हो। हे भगवान, तुम विदेश जा रही हो। लिन्हाई तो हमसे बहुत दूर है। अगर तुम मिलान जाओगी तो मेरे भाई से और दूर हो जाओगी। वैसे भी तुम्हारे भाई की यादों में मैं पहले ही नहीं हूँ, और मिलान इतना अच्छा है। मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन अगर तुम चली गई तो मुझ पर चिल्लाने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं तुम्हें देखने आऊंगी। बोएर, जल्दी करो। तुम्हारी और दूल्हे की बोलने की बारी है, ठीक है? तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है। हम चलते हैं। हाँ, मैं पहले जाता हूँ। चाहिए। होज़ही, तुम होज़ही हो ना? चेन आंटी, बहुत दिनों बाद। बिंगशेंग ने कहा था कि उसने तुम्हें बुलाया था। सोचा था तुम नहीं आओगी। नहीं, हालांकि मैंने बिंगशेंग से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन हम अभी भी दोस्त हैं ना। मैं उसके और बोएर के लिए खुश हूँ। होज़ही, मुझे मत कोसो। कौन सी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा अच्छा करे? और मुझे कैसे पता था कि उस दिन जो व्यक्ति मैंने देखा वह तुम नहीं थी, तुम्हारी बहन थी। तुम मुझे दोष मत दो तुम्हारा और बिंगशेंग का रिश्ता तोड़ने के लिए। जो बीत गया सो बीत गया। असल में मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन अब देखते हुए शायद आप सही थीं।
अगर मैं सच में बिंगशेंग से शादी कर लेती, वह निश्चित रूप से अब इतना खुश नहीं होता। मैं भी अब इतनी शांत नहीं होती। वास्तव में मेरी गलती नहीं है। सच में मैं और बिंगशेंग शायद हमेशा से थोड़ा सा भाग्य कम रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चेन बिंगशेंग भले ही आपका बेटा है, लेकिन आज से वह बोअर का पति भी है और आगे चलकर उनके बच्चों का पिता भी। आगे मुझे लगता है कि कई बार आपको भी छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसे अब स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी लेने देना चाहिए। वो जी, क्या संयोग है। यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा था तुम कभी वापस नहीं आओगी। शायद मैंने तुम्हारा नया नंबर सेव नहीं किया था। तुम कैसी हो? मैं कल विदेश जा रही हूँ। इस बार मुश्किल से वापस आई हूँ, इसलिए कई दोस्तों से मिल रही हूँ। अभी एक आखिरी से मिलना बाकी है। तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अलविदा। यह देखो। कितना सुंदर है भैया। धन्यवाद भैया। पहले तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं शादी करूंगी तुम मुझे बहुत सुंदर आतिशबाजी दोगे। मुझे नहीं लगता था कि तुम सच में करोगे। भैया तुम्हें यादें वापस मिल गईं। अगर मुझे यादें नहीं मिलती तो मैं कैसे सोचता तुम्हें यह आतिशबाजी का तोहफा दूं। देखो
मिलान में मिलते हैं हो जी।